Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग मृत्युंजय। ओके चलिए तो इसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। Yes, sir. अब देखिए व्हाट वाज द प्रॉब्लम हियर। द प्रॉब्लम वाज कि कल ये प्रॉब्लम हो रहा था ना कि एक्सपीरियंस तो हमारा मतलब आ जा रहा था यहाँ तक, ठीक है। बट नाउ Yes, sir. हाउ दिस एक्सपीरियंस, ठीक है, ये एक्सपीरियंस अब किस तरह से इसमें ऐड होगा, है ना, ये वाला में, ठीक है। तो ये नहीं ये हो पा रहा वाले था हम लोग एरन से से। ना, एरे में नहीं हो रहा Yes, था sir. क्योंकि ये तो सिंगल सिंगल है, ठीक है। अब जितना Yes, sir. एक्सपीरियंसेस मुझे ऐड करना है माय रिज्यूमे से, ठीक है, वो हम उतना, जैसे ये एक एक्सपीरियंस हमने सेट कर दिया, दूसरा एक्सपीरियंस सेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, वापस ये सेम लाइन को हम कॉपी करके नीचे में पेस्ट कर देंगे, है Yes, ना, sir. ठीक है। एंड दिस विल बी आवर सेकंड एक्सपीरियंस, ठीक है। थर्ड एक्सपीरियंस करना है तो उसी तरह से सर, वो एरे एक्सपीरियंस का जो एरे का जो टाइप है सर, उसे क्या मतलब उस एरे को मतलब उस टाइप को कैसा डाटा टाइप बोलते हैं? वो ये है, ऑब्जेक्ट का एरे है, ठीक है। इट विल बी इन ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये जो है, यस, यस ठीक है। सर। अब ये जैसे अब जितना ये ऑब्जेक्ट्स होगा उतना रेफरेंसेस भी तो होगा एक्चुअली में ना, ठीक है। ये एक्चुअली यस देखा जाए सर। तो ये रेफरेंस है जो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकता है एक तरह से, ठीक है। यस तो सर। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का तरीका भी अलग हो गया कि जैसे यहाँ पे आप बता रहे कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आएगा, ठीक है, जिसको ये रिफर करेगा, यस सर। एक्सपीरियंसेस रिफर करेगा, ठीक है। यस सर। अब देखिए नाउ, ठीक है। तो अब जैसे कल हम लोग ये चीज नहीं सोच पाए थे वहां पे, तो प्रॉब्लम वाज दिस कि देखिए अगर ये अप्रोच आप इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले ये हमारा ये है, मतलब जो नॉर्मली अरेज होता है जावा में, ठीक है, दोज आर फिक्स्ड, नॉट इन जावा, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, अरेज आर फिक्स्ड, है ना, यस सर। ठीक है। अरेज आर एफ आई एक्स फिक्स, ऐसे करके ये होता है, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे, हमको चाहिए एक डायनेमिक अरेज, ठीक है, वी नीड अ, डायनेमिक है। ठीक है, डायनेमिक अरेज चाहिए हमको, है ना। तो अब उसको कैसे जावा में हम लाते हैं, जावा में हमारे पास में एक कलेक्शन है जिसका नाम है अरे लिस्ट, ठीक है। यस सर। शायद कभी काम भी किया होगा हमने पहले उसमें। तो ये अरे लिस्ट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन अचीव दिस, है ना, इस चीज को अचीव किया जा सकता है, ठीक है। अगर डायनेमिक नहीं होता था, अगर हमको पता होता था कि जैसे मान लीजिए आपको एग्जैक्टली तीन ही डालना है या चार ही डालना है, ठीक है, तब तो कोई बात नहीं, तब तो इससे हो जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, बिकॉज देखिए देर इज नो वेट, प्रॉब्लम क्या था, इनिशियलाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा था। तो अगर हम लोग यहाँ पे इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग न्यू लिख देते हैं, ठीक है, लाइक दिस न्यू, यस और सर। उसके बाद में एक्सपीरियंस, लेकिन हम वो एक्सपीरियंसेस नहीं लिख सकते ना यहाँ पे, ठीक है। यस सर। या मतलब अब यहाँ पे अगर इस तरह से आप इनिशियलाइज कर सकते हैं लाइक दिस, है ना, ठीक है, इस तरह से, और जो कंटेंट है एक्सपीरियंसेस का अगर वो पास ऑन कर सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है, देन इट विल बी डन, ठीक है। लेकिन हम लोग को तो ऐसा नहीं चाहिए ना, हम लोग को तो यहाँ से चाहिए था, डेटा जो था यहाँ से चाहिए था, ठीक है। तो अब यस वो सर। क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है हम लोग से यहाँ पे ना, ठीक है, वी आर नॉट एबल टू क्रिएट इट। या अगर इस तरह से लिखते हैं एक बार न्यू एक्स, ठीक है, एक्सपीरियंस, और कहीं ना कहीं हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा कितना चाहिए बोल के, ठीक है, हाउ मेनी वी नीड, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने ये नहीं डाल के और ये अरे डाल दिया, ठीक है, एंड देन वी आर राइटिंग है 5, लेट्स, है ना, ठीक है। तो देखिए तो भी हो गया, ठीक है। यस सर। बट अब यहाँ पे ये फिक्स हो गया कि वो कितना होगा, वो 5 होगा, रिमेंबर, ठीक है, ये फिक्स हो गया ना, ठीक है। ऐसा ट्राई करके देखते हैं एक बार, इसको भी ट्राई करके देखते हैं। तो इसमें एक चीज करना होगा हमको, मैक्सिमम 10 करके देखते हैं हम लोग, है ना। तो ये एक तरह से एक ड्रॉबैक जैसा लेके चलते हैं इसको, एक लिमिटेशन जैसे लेके चलते हैं फिलहाल हम लोग इस फीचर को, मतलब जानते हुए कि लिमिटेशन है, बट वी आर गोइंग अहेड। कई बार ऐसा करना पड़ेगा आपको अपने करियर में भी, ठीक है, यू नो कि ये लिमिटेशन है, ठीक है, इट डजंट वर्क यस सर। 100%। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लीजिए और एन एवरेज, ठीक है, लोग 2 से 3 एक्सपीरियंसेस अगर दिखा रहे हैं, तो आपका, आपने 10 एक्सपीरियंस का जगह लिया है ना, तो 7 यस एक्सपीरियंसेस सर। का जगह तो वेस्ट चला जाएगा, ठीक यस है सर। ना, इट विल गो वेस्ट। तो ये इसमें दिक्कत है सबसे बड़ा। तो इसलिए मैंने बोला ये लिमिटेशन वाला फीचर है। बट अभी जैसे अरे लिस्ट है ना, अरे लिस्ट अगर हम लेके आते हैं तो अब पता नहीं पहले हमने यूज किया कि नहीं किया है, लेकिन अगर अभी मान लीजिए अरे लिस्ट को यूज करेंगे देन विल नीड टू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इटरेटर, और जो भी होता है वो सब कॉन्सेप्ट हमको आना चाहिए। हालांकि कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है, वो सब चीजें है ना, बट स्टिल चाहिए होगा आपको, है ना, वो सब कॉन्सेप्ट, यस सर। तब जाके होगा। यस सर। तो एक बार ऐसे ट्राई करके देखते हैं हम लोग, लेट अस ट्राई इट लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो ये यस जैसे सर। हमने क्या किया, ये हमने बना दिया, ठीक है, एक 10 का एरे इस तरह से बना दिया। एंड अब हम क्या करेंगे कि, लेकिन परेशानी यही होगा यहाँ पे, अच्छा हाँ, ये कर सकते हैं कि सम हाउ, ठीक है, एक हमको वेरिएबल कहीं भी रखना पड़ेगा, ठीक है, विल हैव टू कीप अ वेरिएबल समवेयर हियर, ठीक है।
तो एक्सपीरियंस काउंट नाम से एक वेरिएबल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो विच विल बी अ स्टैटिक वेरिएबल, कि जितना भी ऑब्जेक्ट बने उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब ये क्लास का वेरिएबल होगा कि जब भी मतलब हमको ये एक्सपीरियंस मिलेगा तो उसको हम लोग ये कर देंगे, अपडेट कर देंगे एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ऐसा यस कुछ हम सर। लोग करना पड़ेगा। तो या एक और काम कर सकते हैं, ज्यादा बेटर होगा, यहाँ से हम लोग एक्सपीरियंस का नंबर ले लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ठीक है। मतलब सीरियल नंबर एक तरह से तो शुरू में ले लेते हैं। मतलब एक तरह से वो करने वाला बात हो गया, लेकिन फिर भी मतलब इसको दूसरा तरीका से कर सकते थे, बट अभी फिलहाल ठीक है। SERIL सीरियल ऐसे करके हमने ले लिया। अब इस सीरियल पे वहां से पास कर देते हैं जहां से हम भेज रहे हैं। जैसे अगर हमारा पहला एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, तो विल सिंपली राइट हियर 1, ठीक है, 1 कॉमा करके, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस नंबर होगा ये, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस नंबर होगा। चलिए, तो फिलहाल हम लोग सिर्फ करने की कोशिश करें, लेट ऑन वी कैन रिफैक्टर, ठीक है। और कुछ बेटर अगर तरीका होता है तो बेटर तरीका लगाने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए अब ये हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो विल से ये नया नहीं बनाएंगे, लेट्स नॉट क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट ओवर हियर, बट हम एक काम करते हैं यहाँ पे, जो हमारा ऊपर में एक्सपीरियंस ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंसेस है ना, और उसके बाद में यहीं पे हम लोग वो जो सीरियल है, ठीक है, तो सीरियल -1 कर देते, बिकॉज देखिए पहला तो जीरो में जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वन विल गो इन जीरो, है ना। अच्छा वो तो यस क्रिएटेड सर। है ऑलरेडी, तो एक काम करते हैं हम लोग, ये भी ये लिखने का जरूरत ही नहीं है, वी डोंट हैव टू राइट एनीथिंग हियर। यहाँ पे इसमें एक्सपीरियंसेस कर देना है, और हमको SERIL सीरियल -1 कर देना है, बिकॉज फर्स्ट टाइम 1 आ रहा है वहां से, लेकिन हमको हमको ये तो स्टोर करना है जीरो के अंदर में, ठीक है ना। तो दैट इज वाई इसको हमने इस तरह से लिख दिया। फर्स्ट वाला जीरो में होगा, नेक्स्ट वाला वहां से हम सीरियल नंबर 2 करके जब भेजेंगे तो 1 में स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यस सर। तो लाइक दिस विल वर्क। तो चेक कर लेते हैं इसको। चलिए लाइक दिस, है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए कुछ मैनुअल काम ज्यादा दिख रहा है, एब्स्ट्रैक्शन थोड़ा सा कम है। जैसे हमने यहाँ पे 1 भी बोल दिया कि यूजर को डालो बोल के, ठीक है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 डालो। तो ये तो हम भी कर सकते थे एक्चुअली में ना अंदर से। तो वी विल डू, ठीक है, लेट ऑन विल डू, देखेंगे उसको भी एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए जानबूझ के हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग अभी खराब ही बना रहे हैं प्रोग्राम, है ना, ठीक है, देयर बी सम लिमिटेशंस, ठीक है। लेकिन अभी जो फीचर्स हम लोग को आता है, सिंपल फीचर्स से हम लोग कोशिश करें इसको बनाने का, ठीक है। क्योंकि अरे वी नो, ठीक है, दिस इज, ठीक है, एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, ठीक है, ये वाला। जैसे हम लोग यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ से न्यू एक्सपीरियंस जो आएगा वो मतलब ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट नहीं, हम 10 ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या करें, क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है, वी आर क्रिएटिंग 10 यस सर। ऑब्जेक्ट्स। तो बट अब देखिए इस प्रोग्राम में क्या है, मतलब मैक्सिमम 10 ही हो सकता है, ठीक है। वी कैन नॉट हैव मोर देन 10, रिमेंबर, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, 10 ही हो सकता है यहाँ पे। तो लेकिन अगर हमको 10 से ज्यादा चाहिए तो वी कैन ऑलवेज हैव अरे लिस्ट हो सकता है, जिसको हम डायनेमिकली क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा सब चीज कर सकते हैं ना वहां से, ठीक है। यस सर। तो चलिए पहले तो ये करके देख लेते हैं इतना। तो चलिए अभी इनपुट मिल गया हम लोग को, अब देखते हैं यहाँ पे आउटपुट में हमने कुछ लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से काम करना चाहिए, लेट्स से, ठीक है। उस दिन नहीं कर रहा था बिकॉज द प्रॉब्लम वाज कि ये अरे में कुछ जा ही नहीं रहा था ना, अरे इनिशियलाइज ही नहीं था हमारा, दैट वाज द इशू दैट वी वर गेटिंग, है ना। अभी अगर मैं टर्मिनल जाता शायद होगा भी वो एरर, है ना, देखिए दिखा रहा है हमारा एरर कल वाला कि कैन नॉट रीड द एरे लेंथ, ठीक है। अच्छा कहीं पे लिखा हुआ लेंथ के बारे में भी, यहाँ पे भी लिख रहा है, देखिए ना, नल पॉइंटर करके यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो कैन नॉट स्टोर, ठीक है, ऑब्जेक्ट एरे बिकॉज दिस डॉट एक्सपीरियंस इज नल बोल रहा है ना, ठीक है, एक्सपीरियंस इज नल है, यस सर। ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, अभी फिर हम लोग इसको कंपाइल कंपाइल करके देख लेते हैं। तो अभी भी कुछ इशू है, देखते हैं अभी क्या है, ठीक है। तो अब कुछ और बोला, कैनॉट इन्वोक, है ना, बोल रहा है कैनॉट इन्वोक सेट डेजिग्नेशन को, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, इज नल, मतलब दिस डॉट एक्सपीरियंसेस इज नल, अभी भी बोल रहा है, ठीक है, कि हमारा ये, और इसको इन्वोक नहीं कर पा रहा है, सेट डेजिग्नेशन यस सर। को नहीं कर पा रहे। तो ये किस लाइन में है, द लाइन सर नंबर इज लाइन नंबर 21 बता रहे हैं अभी 1, ना, ट्वेंटी रेज्यूमे वन में। सर। और मतलब इसका सोर्स तो आ रहा है, मतलब यहाँ से माई रेज्यूमे का 14 से पहले आ रहा 14। है, ठीक है। यस सर। तो खैर वो तो कॉल किया होगा, यहाँ से 14 से हमने कॉल किया, ठीक है, ये 14 से ये वाला जो लाइन हमने दिया ना,
ठीक है, यस यहीं से तो एक्सपीरियंस सेट हो रहा है, तो ये मतलब कॉज है, यहाँ से चीजें स्टार्ट हुआ, बट अल्टीमेटली यहाँ जाके लैंड अप किया है वो। ठीक है, लाइन नंबर 21 शायद था ना, यहाँ पे बता रहा था ये वाला। ठीक है, इस जगह में, तो यहाँ पे बोल यस रहा है कि सेट किसको कॉल नहीं कर रहा था वो, सेट डेजिग्नेशन को, मतलब फर्स्ट वाला कोई कॉल नहीं कर पा रहा था, बिकॉज ये वाला बोला ये सेट नहीं है बोल के, ठीक है। तो दिस डॉट एक्सपीरियंसेस एंड ये सेट नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो यस सर हमने यहाँ तो क्रिएट तो कर ही दिया था, और ठीक है कर ही दिया, यहाँ तो हमने हमने लिखा तो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इज इक्वल टू न्यू एक्सपीरियंस करके सेट किया है हमने यहाँ पे। यस सर फिर उसके बाद में हम लोग लिखते हैं एक्सपीरियंसेस सीरियल इज इक्वल टू दिस। अच्छा, एक काम करते थोड़ा देर के लिए, मतलब लेट्स बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे भी एक बार सीधे 0 लिख के देखते हैं, क्योंकि वहाँ 10 एलिमेंट तो है ही हमारे पास एक्सपीरियंसेस का, है ना, ठीक है। यस सर तो अगर हम अभी एक बार ऐसे 0 हमने लिख दिया, और एक बार फिर यहाँ चेक कर लेते हैं जाके एक्सपीरियंस में, तो हमारा जो सेट डेजिग्नेशन है वो है यहाँ पे सेट डेजिग्नेशन। इसको हमने कुछ नहीं किया, प्राइवेट पब्लिक नहीं बनाया है, दिस इज फाइन, ठीक है। तो वॉइड स्ट्रिंग डेजिग्नेशन एंड ये, और प्रॉब्लम यहीं पे आ रहा है, तो इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा, कोई दिक्कत, ठीक ठाक है वहाँ पे। तो लेट अस सी, अभी भी एक बार रन करके पहले देख लेते हैं, प्रॉब्लम होगा तो फिर आगे देखेंगे। कंपाइल हो जा रहा है, बट व्हाइल रनिंग ये प्रॉब्लम आ रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड में नल पॉइंटर एक्सेप्शन बोल रहा है, तो कैन नॉट इन्वोक दिस, ठीक है, बिकॉज अभी भी बोल रहा है, अब तो साफ साफ मतलब वो आ गया कि 0 है बोल के वो, ठीक है। इज नल, अभी भी यस वही सर प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो ये नल कैसे, जब हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, अच्छा वो एरर आ रहा है लाइन नंबर 21 में, ठीक है। एक्सपीरियंसेस तो ऑलरेडी, ठीक है, इट्स एन ऑब्जेक्ट का एरे है, ठीक है। तो यहाँ तो हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया था। अच्छा चलिए, अगर एक काम करते हैं, अगर इस तरह से है, ये तो करना जरूरी है, यहाँ तो इनिशियलाइज कर दिया हम लोगों ने। तो एक नया इसका ऑब्जेक्ट तो उसके अंदर आ गया है। अच्छा, मे बी है ना, लेट्स डू लाइक दिस, ठीक है। एक और स्टेप यहाँ पे जोड़ देते हैं, द स्टेप विल बी दिस, ठीक है। मतलब वो 10 रेफरेंसेस क्रिएट हो गया है, ठीक है, वहाँ पे 10 रेफरेंसेस क्रिएट हो गया है, बट ऑब्जेक्ट यस अभी सर तक नहीं गया वहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं बना है। तो एक्सपीरियंसेस 0, एक से ट्राई कर लेते हैं, फिर एक काम कर जाएगा उसके बाद में हम लोग, ठीक है। इज इक्वल टू यस सर न्यू एक्सपीरियंस, है ना, लाइक दिस वे हैव टू डू इट, ठीक है। तो ये एक यस सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ आई थिंक इट शुड वर्क, देख लेते हैं। हाँ, अभी मतलब कुछ हद तक काम किया, उसके बाद में प्रॉब्लम आया, तो प्रॉब्लम देखेंगे बाद में क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए अभी ये सब तो आ गया, हमारा देखिए एक्सपीरियंस आया, मतलब ये काम कर रहे वाला पार्ट। तो उसमें देखिए डेजिग्नेशन आ गया हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कब से कब तक काम किया, किस कंपनी में काम किया वो भी आ गया, ठीक है ना। उसके बाद में रोल भी आ गया, फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक डॉट नेट डेवलपर ऐसे करके आ गया कुछ, और देखिए वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ गया। चेक विद द, हम लोग 2-3 रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना दिया था देख लेते हैं हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज 1 2 3 4 दिया था, देखिए ना, अलग से एक देख के 1 2 3 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ यस था। सर तो वो हो यस गया, सर एंड लास्ट में अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए ना, लास्ट में प्रॉब्लम आ रहा है वो ठीक है, कि बिकॉज लोकल 4 इज नल, ठीक है। तो ये आ रहा है 42 में प्रॉब्लम आ रहा है, विल सी इट व्हाट इज द प्रॉब्लम, जावा 17 एंड 42 में, जावा 17, अच्छा ये वाला में माय रिज्यूमे वाला पार्ट में आ रहा है प्रॉब्लम, और यहाँ पे 42 में जब 42 डिस्प्ले करने जा रहा है तो यहाँ पे ना, तो समवे हियर। यस सर अच्छा अच्छा, हाँ प्रॉब्लम समझ में आ गया है। तो मे बी कहाँ गया, बिकॉज लोकल 4 इज नल, नाउ व्हाट इज दिस लोकल 4 यहाँ पे ना, यस सर और कैनॉट इन्वोक लोकल, ठीक है, डॉट दिस इज रिज्यूमे एक्सपीरियंस डॉट गेट डिजिग्नेशन, बिकॉज, ठीक है। अच्छा पहले सेट वाला काम कर रहा था, अब गेट वाला में दिक्कत आ रहा है, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, दिस इज नल, ठीक है, एट दिस दिस दिस
तो कहीं ना कहीं मतलब अरे में रीड करने में उसको दिक्कत हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है, दैट इज वाई ये इशू आ रहा है कि इसको रीड करने में दिक्कत हो रहा है। यस सर। मतलब वो अरे का इसको स्टेटस नहीं मिल रहा होगा कहीं, है ना, हो सकता है कंप्लीटली। मतलब एक बार रीड कर तो दिया है, देखिए हाईलाइट्स वगैरह सब चीज आ चुका है हमारा, है ना, ठीक है। और लाइन नंबर 42 मतलब ये पूरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ठीक है, इसी बीच में इसको दिक्कत हो रहा है, एंड यहीं पे हो रहा है। जबकि एक बार ये एग्जीक्यूट कर चुका है, देखिए, ठीक है, तो वंस इट इज एग्जीक्यूटेड एंटायर, पूरा वो एक्सपीरियंस को एग्जीक्यूट कर चुका है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, है ना। एंड यस देन सर। वो कोशिश किया है दोबारा, हमको लगता है रन करने की कोशिश किया है, दैट इज वाई, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। हम्म, अच्छा एक काम करते हैं, जस्ट टू चेक इसका लेंथ निकाल के देखते हैं हम लोग कि कितना, इसका यस सर। लेंथ कितना है उसका एक्सपीरियंस का, है ना, ठीक है। यस तो सर। यहाँ ऊपर में निकाल के देख लेते हैं एक्सपीरियंस ऐसा जो ऊपर में डिक्लेयर है। तो एस वाई स्टेप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, एक स्लैश एन डाल देते हैं। उसके बाद में एल एन जी टी एच लेंथ ऐसे लिख देते हैं, कोलन प्लस जो हमारा एक्सपीरियंस है डॉट लेंथ चेक कर लेते हैं। Cannot invoke this on array type experience। ये काम कर जा रहा है, चलो ठीक है, इसी से लेके चलते हैं। तो देखिए ना लेंथ 10 आ गया, बस प्रॉब्लम वहीं पे है, ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो जब लेंथ 10 है तो वो वहां तक कोशिश कर रहा है उसको रीड करने का, ठीक है, इट इज ट्राइंग टू रीड टिल दे ओनली, पूरा पूरा एरे रीड करने की कोशिश कर रहा है ये वाला पार्ट। तो अभी इससे हमारा काम नहीं चलेगा, विल हैव टू, मतलब समवेयर हमको ये भी रखना होगा, विल हैव टू कीप द साइज आल्सो एक्चुअली, ठीक है, समवेयर। तो आई थिंक मेरे ख्याल से वो सीरियल नंबर नहीं भी लेने से होगा, और यहाँ पे अब चाहिए हम लोग को एस टी ए टी एस स्टैटिक आई एन टी एस साइज, है ना, ये एक्सपीरियंस काउंट। स्टैटिक है तो जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और ये करने के बाद में आफ्टर दिस इज डन, ठीक है, वो जो हमारा ई एक्स पी ई और एक्सपीरियंस काउंट को हम प्लस प्लस कर देते हैं, और इसके जगह में एक्सपीरियंस काउंट करके देखते हैं, डाल के देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये सिचुएशन के लिए अगर कोई डिजाइन पैटर्न है, ठीक है, अब हमारे पास में ना, ठीक है, तो ज्यादा आसान होता है ना इम्प्लीमेंट करना। यस सर। तो अगर जैसे अभी हमारे पास में, अब जैसे क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग आगे काम करते जा रहे हैं वैसे ही, क्योंकि वी डिडंट हैव अ गुड डिजाइन एक्चुअली, ठीक है, देखिए प्रॉब्लम सब जगह क्या हो रहा है, डिजाइन में ही हो रहा है, कि हमने पहले से बहुत अच्छा से डिजाइन नहीं किया, प्रॉब्लम को बार बार ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, दैट इज वाई हम कहीं ना कहीं फंस जा रहे हैं, ठीक है ना। या ये नॉर्मली होगा, अगर फर्स्ट टाइम कोई चीज करने जाते हैं तो ज्यादातर केसेस में क्या होगा, इस तरह का चीजें होगा, है ना, ठीक है। और अभी जैसे मैंने भी क्या किया, मैंने पूरा कोशिश किया स्टैंडर्ड ओपी को यूज करने का यहाँ पे, ठीक है, अभी ज्यादा दिमाग लगाने का हमने कोशिश नहीं किया, वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड ओपी, है ना। तो अब अगर मान लीजिए ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, ये अगर किसी पैटर्न के साथ में अगर मैच कर जाए, ठीक है, और उस पैटर्न को यूज करके हम लोग क्या करें, अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। ऑलराइट, तो अभी क्या करते हैं, एक्सपीरियंस काउंट, उसके बाद में अब ये लूप को थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है, तो लूप को थोड़ा चेंज करना होगा। फॉर नॉर्मल यूज कर लेते हैं, फॉर
आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन एक्सपीरियंस काउंट एंड आई प्लस प्लस। experiences I okay, let us save it, let us compile it, let us run the program। देखिए अब हो गया, ठीक है, अब हो गया। यस काफी दिमाग लगाना पड़ा तो हो गया। तो चलिए एक बार फिर से इसको सम अप करते हैं, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड है, ठीक है, तो क्या किया हमने यहाँ पे। सर। अब यहाँ हाँ पे जो सर डिजाइन डिजाइन के साथ जो प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ हाँ। हम लोग अभी बीच में हैं, तो फिर मतलब इसे ओवरकम कैसे करा जा सकता है? अब फिर से मतलब मतलब वही स्टडी कीजिए इस सब चीज को, ठीक है, मतलब वापस डिजाइन में जाइए, एक डिजाइन बना लीजिए और आके फिर ठीक करने की कोशिश कीजिए ना, ठीक है। यस तो रीथिंक करना पड़ेगा वही चीज को, मतलब वही रीफैक्टरिंग करना पड़ेगा। तो विच विल बी ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा वो काम, ठीक है, मतलब हो सकता है कि बहुत सारा चीजें आपको चेंज करना पड़े इसमें ना, ठीक है। तो इसीलिए तो वो सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, कि मतलब आप अच्छा से एनालाइज कीजिए चीजों को, ठीक है। अब यस हमारे सर। पास इतना टाइम तो रहता नहीं है, ठीक है, अब ये हमको 1 घंटा के अंदर क्या करना होता है, सारा चीजें कर देना होता है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई, ठीक है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगा, बट ये भी अच्छा है, ये भी बुरा नहीं है। जैसे देखिए अभी एक चीज और मैं बताता हूँ, सिंपल चीज, ठीक है। पहले लोग चेस खेलते थे, है ना, ठीक है। यस सर। लेकिन पहले का जो चेस होता था ना, वो स्लो चेस होता था, एक गेम दिन भर भी चलता था, यस ठीक है। सर। ये मैं इसी तरह का प्लेयर हूँ, मैं स्लो चेस प्लेयर हूँ एक्चुअली मैं, ठीक है। तो यस सर। लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल का चेस अलग हो गया, ठीक है ना। ये पुराना वाला जो था, TRADI, ट्रेडिशनल, है ना, ट्रेडिशनल। है ना, ट्रेडिशनल में तो आप देखिएगा जैसे मूवीज टीवी में भी दिखाता है, तो लोग आराम से बैठे रहते हैं। कई बार तो क्या होता है, चेस का गेम बहुत दिन तक भी चलते रहता है, ऐसा भी होता है, ठीक है, कहीं कहीं यस सर। दिखिएगा तो, ठीक है। अभी जैसे थोड़ा सा मेरा मोहल्ला में भी चेस का भूत चढ़ा हुआ है, ठीक है, तो मेरा बेटा की वजह से। तो बिकॉज वो थोड़ा सा मतलब ये खेलता होता है, स्कूल लेवल पे भी जाता है, अभी खेलता है थोड़ा, ठीक है। अभी तक प्रोफेशनल तो कुछ कोचिंग नहीं दिलाया मैंने, बट सोच रहा हूँ दिलाने का, बिकॉज उसका इंटरेस्ट आ गया उसमें ना अच्छा से। तो यस सर। अभी जो दोस्त वगैरह है, ठीक है, वो लोग सब लग गया है थोड़ा थोड़ा, मतलब खेलता है। और ये मतलब कितना का पेरेंट्स लोग को भी, मतलब जो खेलते हैं वो लोग को भी हरा दिया है, ठीक है। तो सबको बोलता है हाँ खेलता अच्छा, मुझसे ही बोला खेलता अच्छा है, और आप मतलब इसको डाल दीजिए प्रोफेशनल में, डाल दीजिए कहीं पे, तो अच्छा रहेगा, है ना। तो यहाँ तो यस ऑप्शंस सर। कम है, लेकिन फिर भी देखा जाएगा अगर कुछ मिलता है तो, ठीक है। ऐसे मैंने ऑनलाइन उसको बोला है, वो सब ये chess.com वगैरह दुनिया भर का है, तो वो सब में ट्राई करने के लिए ना। तो अगर कुछ होता है ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा, कुछ ना कुछ तो किया जाएगा उसमें। तो अभी देखिए ना, व्हेन दे प्ले, है ना, तो ये लोग क्या करता है, ये लोग फास्ट चेस खेलता है, ठीक है, मॉडर्न मॉडर्न चेस में। तो अभी आप देख लीजिएगा, जैसे ऑनलाइन भी जाके देखिएगा, तो आजकल ज्यादातर यही होता है, ठीक है। और स्कोर सिस्टम होता है, ठीक है, हम लोग स्कोर सिस्टम, हम लोग तो सिर्फ हार जीत का होता था ना हमारा, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या करता है लोग, एक फास्ट चेस खेलता है आजकल, ठीक है। यस सर। और इसमें क्या होता है, स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस हमारा जो चेस बोर्ड होता था ना, उसमें कोई, असल में अब क्या हुआ है ना, कि अब एक स्टैंडर्ड या वेस्टर्न में हम लोग चले गए हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ भी है, वेस्टर्न में सारा चीज वेस्टर्नाइज होते जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन हमारा वाला अलग था, हमारा वाला चेस बोर्ड में ये नहीं होता था, नंबर वगैरह कुछ नहीं होता था, ठीक है। यस तो सर। लेकिन अभी ये लोग जो चेस खेलता है, उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे एक्सेल में कैसे ये रोज एंड कॉलम्स का नंबर रहता है, A1 A2 ऐसे करके, क्या होता है उसमें भी सेल का नंबर रहता है नॉर्मली, ठीक है, A1 A2 ऐसे करके, ठीक है। तो व्हेन दे टॉक इन, मतलब कोड में बात करता है, ठीक है, G5 A5 B5 ऐसे ऐसे करके बात करता है लोग अभी ना, कि मतलब, यस सर। और ये चाल चलना है, मतलब हमको अभी G5 वाला चाल चलना है, हमको ये वाला चलना है, वो वाला चलना है, ऐसे करके एक कोडेड फॉर्म में ये लोग बात करता है। एंड जैसे अभी ये जैसे ये क्या क्या एक चेस बोर्ड भी खरीदा है, ठीक है, तो एक ये कंपनी का नाम ये मुझे बताया था, एक पैरामाउंट डील्स करके, रियली दिस कंपनी इज गुड एक्चुअली, ठीक है। मतलब ये 30-30 हजार का चेस बोर्ड बनाता है,
और मतलब अच्छा खासा बनाता है। अभी इसका चेन्नई में ये हुआ था, क्या बोलते हैं, ये सब चेस ओलंपियाड हुआ था, तो वहां पे भी अपना प्रोडक्ट शोकेस किया था। तो देखिए चेस बोर्ड में जाइए, तो अभी ये विनाइल का मुझसे मंगवाया है, ठीक है। तो विनाइल चेस बोर्ड, तो ऐसा मतलब ये फोल्ड करने वाला होता है। तो ओनली द, ये क्या बोलते हैं, मतलब टूर्नामेंट लेवल है, तो ओनली द चेस बोर्ड कॉस्ट दिस मच, ठीक है, 299। इसके साथ गोटी नहीं मिलेगा। अब इसका गोटी अगर लेने जाइएगा, जैसे चेस सेट में अगर हम जाते हैं, तो देखिए विनाइल के साथ में आपको लगभग ये 649 साइज का है। तो ये लिया था शायद, आई थिंक 19 या 21 इंच का इसने लिया हुआ था, ठीक है, जो उसमें विनाइल में सबसे बड़ा है। आई थिंक दिस वाज द वन, ये वाला, ठीक है। तो जो ऐसे यस कुछ सर। प्राइस पड़ा था उसको, 749 या कुछ ऐसे पड़ा था, ठीक है। और इसका ये जो गोटी है, ये भी काफी भारी और काफी बड़ा बड़ा है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो और ये देखिए आप सी दीज थिंग्स है ना, जैसे ये वाला वुडन वाला जो क्लासिक जो ओरिजिनल होता है, ठीक है, तो ये सब में क्या है, ये सब यस सर। देखिए है ना, 7-7 हजार का आ रहा है, इससे भी महंगा महंगा आ रहा है, ठीक है। ये तो यस सर। सस्ता वाला है, ठीक है, लेमिनेटेड बोल रहा है, तो ये ज्यादा महंगा वाला नहीं लग रहा है। और शायद मेरे ख्याल से सिर्फ चेस बोर्ड का दाम इतना है, गोटी नहीं है साथ में ना, ठीक है। तो ओनली द बोर्ड ये मेरे ख्याल से सेट होगा, ठीक है। तो आप और चेक कीजिएगा, तो मतलब काफी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव भी था, मैंने इसका देखा था उसमें 30,000 40,000 का भी लोग शोकेस किया हुआ था, ठीक है। जैसे ये वाला देखिएगा, ये मेरे ख्याल से ये थोड़ा एक्सपेंसिव है शायद। ये सब का प्राइस अभी नहीं आ रहा, देखते हैं। काफी एक्सपेंसिव बोर्ड वगैरह भी था। तो अभी ये तो हो गया, ठीक है। अब फिर देखिएगा ये लोग साथ साथ में और भी चीजें बेचता है, ठीक है। आजकल घड़ी आता है इसके साथ में, ठीक है। यस सर। तो टूर्नामेंट चेस है ना, लग्जरी चेस है, इसमें भी शायद था, ये लोग बेच रहा था कहीं ना कहीं, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरीज में चेस सप्लाईज यहाँ पे होगा। तो डार्ट बोर्ड्स, डेमोन्स्ट्रेशन बोर्ड, ठीक है, ये सब भी होता है जो स्कूल वगैरह में यूज होता है, मतलब जहाँ पे सिखाया जाता है। ये जो है चेस क्लॉक्स है ना, तो ये देखिए यस यहाँ सर। पे इस तरह का घड़ी यूज होता है। देखिए घड़ी का दाम भी देखिए ना, ठीक है, 3,000 के आसपास घड़ी है, देखिए, ठीक है, 4,799 ऐसे अगर घड़ी है। तो ये घड़ी यस से सर। क्या होता है कि मतलब दोनों प्लेयर का टाइम को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा ऊपर में कुछ दबाने का दिया, अलार्म क्लॉक जैसा रहता है। तो मतलब जिसने अपना चाल चल लिया, फिर जाके वो की घड़ी को हिट करता है, ठीक है। तो फिर उसका टाइमर रुक जाता है, दूसरा का टाइमर चालू हो जाता है कि अब उसको जल्दी जल्दी अपना चाल चलना है बोल के, तो इसमें रिकॉर्ड होता है टाइमर, है ना। और तो आप देखिए, अब कौन अभी ये इतना का मतलब 4,000 5,000 का या 3,000 का घड़ी खरीदेगा। तो इसके लिए तो हमने एक ये किया, इसका ऐप आता है, ठीक है। तो CHESS चेस, तो फोन में ऐप डाल दिया, तो वो फोन से वो लोग खेल रहा है, ठीक है। APP ऐप, ये एंड्रॉयड ऐप है ना। तो ऐसे करके कोई ना कोई था जो हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है। तो फ्री में आ गया। तो 4,000 का काम, हाँ एग्जैक्टली यही वाला है, यही ऐप था जो डाला हुआ है, तो ऐसे करके ये लोग खेलता है। तो जैसे मतलब इसको टेबल पर रख दीजिए फोन को, और इस पे हिट कीजिएगा तो आपका रुक जाएगा, उसका चलने लगेगा टाइमर, ठीक है। जब वो अपना चाल चलेगा, अपना घड़ी पे हिट करेगा, तो उसका बंद हो जाएगा, आपका चलने लगेगा, देखिए ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए, यस तो सर। चेस क्लॉक, तो इट इज अ वेरी नाइस ऐप एक्चुअली। वो देखिए, मतलब अगर आपको ऐप बनाना है तो कितना काम का चीज हो सकता है, देखिए। तो हम लोग ने तो सब सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ बन सकता है, देखिए ना, ठीक है। ठीक है, तो आई वॉज होपिंग देयर वुड बी एन ऐप फॉर इट, ठीक है। लेकिन इतना अच्छा होगा बोल के देखिए ना, मतलब ये भी नहीं सोचा एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 5+ भी अगर रैंकिंग होगा तो ये भी दिया जा सकता है, एंड रियली मतलब वो आपका 5,000 का, मतलब 5,000 या कम से कम 2,000 3,000 तो बचा दे रहा है आपका कम से कम, है ना, ठीक है। ये छोटा सा ऐप है ना, एंड एवरी हाउस होल्ड हैज अ फोन, और स्पेयर फोन तो होगा ही, ठीक है। अब जैसे ये पता नहीं क्या बता रहे, क्या है या नहीं है पता नहीं है ना, ठीक है, इतना। लेकिन मैंने जितना देखा है खेल के साथ में उसका, तो मुझे तो ठीक लगा, जितना चाहिए उतना बहुत है, ठीक है। अब एक फ्री का ऐप से आप क्या मांगिएगा, ठीक है ना, व्हाट यू विल आस्क। ये लोग शायद हो सकता है यस सर। कनेक्टिविटी वगैरह मांग रहा होगा, बिकॉज देर आर चेस बोर्ड्स जहाँ पे उसका कनेक्टिविटी भी आता है आजकल, है ना, ठीक है। कि मतलब आपका घड़ी के साथ में चेस बोर्ड कनेक्टेड होता है। इनफैक्ट ये भी रहता है शायद आजकल, जैसे मान लीजिए 2 प्लेयर चेस खेल रहा है ना, तो वो लोग तो एक टेबल पे बैठ के खेल रहा है, अब जो ऑडियंस है वो कैसे देखेगा उसको, है ना। तो यस अभी सर। जैसे वो चेस बोर्ड है, जैसे हमारा कैसे लैपटॉप के साथ में वो स्क्रीन का कनेक्टिविटी होता है, HDMI या समथिंग, है ना। तो आई थिंक यस सर। मॉडर्न चेस बोर्ड आर कमिंग विद सम सॉर्ट ऑफ सेंसर्स के साथ में आता है, ठीक है। वो एग्जैक्टली डिस्प्ले नहीं होता है, ठीक है, सेंसर्स होता है। तो मतलब गोटी कहाँ कहाँ पे उसको मालूम चल जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसको सेंस करते हुए वो जाके मतलब बड़ा स्क्रीन में डिस्प्ले करा देता है,
कि अभी मतलब ये प्लेयर ये चला है, ये प्लेयर ये चला है, ऐसे करके वो बड़ा सा स्क्रीन में क्या करता है, डिस्प्ले करा देता है अभी, है ना, ठीक है। तो सी देयर सो मेनी थिंग्स, मतलब अभी टेक्नोलॉजी यूज करके लोग कितना काम कर रहा है और हम लोग तो सोच भी नहीं पा रहे एक्चुअली, ठीक है। तो दैट इज वाई मतलब सिर्फ हमको आईटी नहीं पढ़ना है, हम लोग को मतलब देखते भी रहना आसपास में, ठीक है। मतलब आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसका आप सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू रिमेम्बर, ठीक है, ये चीज करना बहुत जरूरी हो गया। यस तो सर। चलिए, तो अभी जैसे हम वापस आते हैं, तो अभी थिंग्स हैव चेंज है ना यहाँ पे, तो चीजें चेंज हो गया कि हम लोग खेलते थे एकदम सोच के धीरे धीरे काम करते थे यहाँ पे, ना, ठीक है। बट नाउ द टाइम हैज कम जहाँ पे हमको जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है कुछ, ठीक है। तो मे बी जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं, देखिए जैसे हमें इंस्टेंटली हम लोग कुछ डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और डिजाइन ऐसा नहीं कि नहीं बनाया, हमने डिजाइन बनाया था ना, तभी तो इतना मतलब ये इतना कॉम्प्लिकेट हुआ कैसे, ये हुआ बिकॉज हमने डिजाइन बनाया, कुछ ना कुछ तो डिजाइन सोच के कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। यस सर। हाँ, डिजाइन मे बी गुड मे नॉट बी गुड ऑल्सो, ठीक है, लेकिन डिजाइन किया आपने यहाँ पे, ठीक है। तो अब यस सर। डिजाइन अच्छा बुरा कब होगा, जब आप मतलब एक डिजाइन बना लीजिएगा, फिर उसके बाद में आगे काम कीजिए, तभी तो आप बोलेगा ना ये अच्छा है या बुरा है या जो भी है, ठीक है ना। जैसे अभी देखिएगा, मतलब अभी रिसेंटली है ना, मैं कुछ ऐसे वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक वीडियो मुझे मिला वहां पे कि जो अमेरिका में जो घर होता है और जो भारत में जो घर होता है उसमें डिफरेंसेस क्या होता है, ठीक है, क्यों होता है वैसे डिफरेंसेस। जैसे चलिए, मतलब मॉडर्न शहर में तो आपको स्काई क्रेपर्स मिलेगा, मतलब बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स मिलेगा, है ना, ठीक है। तो 50 60 100 फ्लोर्स का बिल्डिंग मिलेगा, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जो रेसिडेंशियल जो कॉलोनीज होता है नॉर्मली, जहाँ लोग अपना से घर बनाते हैं जमीन खरीद के, है ना, ठीक है, जैसे अभी हम लोग ने बनाया, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक छत रखते हैं अपना, ठीक है, एक टेरेस रहता है हमारा हमेशा, है ना, ठीक है। बट अभी अमेरिका में टेरेस नहीं रख सकता है वो लोग, ठीक है, टेरेस इसलिए नहीं रख सकता है बिकॉज वो टेरेस में पूरा बर्फ जम जाएगा, ठीक है। तो दे कैन नॉट हैव अ टेरेस एक्चुअली, ठीक है। जैसे हम लोग का छत रहता है, तो आप सोच के देखिए ना, छत के ऊपर बर्फ गिर रहा है, ठीक है, और पूरा आपका छत भर गया है बर्फ से, ठीक है, तो कैसा होगा सिचुएशन, आप देखिए। और घर पे भी तो यस असर सर। पड़ेगा ना, इट इट कैरीज वेट एक्चुअली, ठीक है। जो जो बर्फ होगा उसमें वेट होगा, ठीक है, ये सोचा भी नहीं था, सोचिए हम लोगों ने। तो व्हेन आई वॉच दैट वीडियो तो कुछ रियलाइज हुआ ये चीज, है, ठीक है। तो वहाँ जो रेसिडेंशियल जो होता है ना जगह, तो आप देखिएगा नॉर्मली वो क्या होता है, वो मतलब वो जो ट्राइंगल शेप में है ना, वो लोग क्या करते हैं, छत को बनाएगा, मतलब पूरा घर आरसीसी होगा, पर छत हमेशा क्या करेगा, ट्रायंगुलर शेप में बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो दैट कि मतलब वो अगर बर्फ गिरे भी तो नीचे गिर जाए ना, ठीक है। तो वो मतलब स्लोप देने का वो लोग कोशिश करता है, ठीक है, अपना छत में, है ना। तो दे डोंट हैव टेरेस एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज वहाँ का मौसम मतलब ठंडा मौसम है ज्यादा, तो फेवर नहीं करता है, ठीक है, एंड स्नोफॉल होता है, ठीक है। तो इट डजंट फेवर, तो इसीलिए वो लोग क्या करता है, वो लोग मतलब उस तरह का कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। तो देखिए, अभी दो डिजाइन हमने देख लिया, तो है ना, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन डिजाइन्स मे हैव फ्लॉज, रिमेंबर, ठीक है। तो अभी ये जो लेसन मुझे मिला था, ये मुझे मिला था जॉन ऑस्टर हर्ट से, है ना, ठीक है, कि उन्होंने बोला यस था सर। हमेशा हमको, मतलब उन्होंने बुक भी लिखा हुआ है डिजाइन फिलोसफी के ऊपर में, ठीक है, ऑल्दो आई हैव नॉट रेड द बुक टिल नाउ, ठीक है। तो अब यस टाइम ही सर। नहीं, कितना पढ़ेंगे। जैसे आज तो मैंने डाउनलोड किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, ठीक है, और 66 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, और उसका एक प्रिंट आउट भी मैंने निकाल लिया, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट, बिकॉज आई एम हैविंग अ चाइल्ड, ठीक है, जो स्कूल में है अभी, ठीक है। तो आई हैव टू लर्न मतलब ये नया एजुकेशन पॉलिसी है क्या, एंड हाउ वी कैन होन इट। तो मैंने एक दो पेजेस वहां पे पढ़ा जहाँ पे एआई का जिक्र है, कि मतलब बच्चों का जो परफॉर्मेंस है ना, उसको मेजर करने के लिए, नाउ आई थिंक वी शुड सी इट, है ना, ठीक है, हमको देखना चाहिए वो। तो बिकॉज उसमें हमारा फ्यूचर का प्रोजेक्ट्स हो सकता है, ठीक है, कि हम, क्योंकि देखिए सी आई एम टारगेटिंग एजुकेशन सेक्टर, मतलब अगर यस सर। मेरा जो सॉफ्टवेयर जो फील्ड है ना, अगर उसमें मुझे आगे कुछ करना है, तो आई थिंक मेरे लिए ऑब्वियस होगा अभी एजुकेशन सेक्टर, बिकॉज आई अंडरस्टैंड इस सेक्टर, है ना, इस सेक्टर को समझता हूँ मैं, ठीक है। हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, तो हम दोनों चीज एकेडमिक एज वेल एज जो ये वाला बात है, ठीक है, दोनों समझ में आ रहा है मुझे। जो ये नॉन एकेडमिक वाला जो है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पार्ट है, वो दोनों समझ में आ रहा है। जैसे सी, ऑल दो स्कूल्स, ठीक है, आता है नॉन प्रॉफिट के कैटेगरी में, बट हमको बताइए कौन सा प्राइवेट स्कूल है जो प्रॉफिट नहीं चाहता है या प्रॉफिट नहीं करता है, ठीक है, ऑल द प्राइवेट यस स्कूल्स आर सर। इन्वॉल्व इन प्रॉफिट मेकिंग, है ना। यस तो सर। कोई नॉन प्रॉफिट की तरह नहीं चल रहा है, लोग सब प्रॉफिट बना रहा है अपना। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब ये तो स्कूल तो एक बिजनेस है एक्चुअली, ठीक है, स्कूल इज अ बिजनेस, एंड जो मैनेजर से बहुत इंटेलिजेंटली क्या करता है, मतलब वो बिजनेस को चला रहा है एक्चुअली में। जैसे आप देखिएगा, अभी मतलब मेरा बेटा का आज से एग्जाम जो स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो अब मेरा तो फीस क्लियर रहता है नॉर्मली, ठीक है, तो अब मैंने ये फी वगैरह सब क्लियर कर दिया था उसका पहले ही। मैं 3 महीना का, मतलब बोलो आज, मतलब स्कीम जो बनाया था लोग, 3 महीना का फीस एक बार देने के लिए बोला है वो लोग, है ना, ठीक है। तो अब
मुझे रूल्स के साथ चलना अच्छा लगता है, तो मैंने क्या किया, मैंने पे कर दिया पेमेंट, ठीक है, हमेशा। अभी भी जैसे अक्टूबर में पे करना है हमको, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, ठीक है। तो डेफिनेटली मतलब अक्टूबर का फर्स्ट वीक में वो पैसा उसका मिल जाएगा स्कूल को, ठीक है। तो मुझे बैकलॉग ठीक नहीं लगता है, और मुझे कभी ये चीज ठीक नहीं लगता है कि मेरा बेटा का एडमिट कार्ड कभी रोक दिया जाए। तो ऐसा में मैं पूरा कोशिश करता हूँ कभी ये परेशानी नहीं आए उसको, है ना, ठीक है। जैसे अभी भी यस क्लास सर। में फर्स्ट डे में उसको एडमिट कार्ड मिल गया है ना, ठीक है। तो मतलब खुश खुश आ जाता है, ठीक है ना। मतलब वो सब में एटलीस्ट इशू ना हो कि मतलब कोई फीस के मैटर में उसको कभी बोल दिया जाए स्कूल में कि ये चीज आपका नहीं होगा, वो चीज आपका नहीं होगा, है ना। तो आई ट्राई टू इंश्योर दैट, मतलब खाना भले ही हम यस लोग सर। खराब खा लेंगे, बट पहले हम लोग को क्या करना है, उस चीज को हमको इंश्योर करना है ना, कि उसको वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो बिकॉज अगर वेल एजुकेटेड रहेगा ये, तो डेफिनेटली मतलब आगे कुछ ना कुछ तो अपना से कर ही लेगा, अगर हम लोग कुछ भी नहीं करके देते तो, है ना, ठीक है। तो दैट इज वेयर आई एम पुटिंग माई एफर्ट, ठीक है। तो यस सर। और मान लीजिए मेरा ये भी मानना है कि जब मैं अगर आगे पे करता हूँ, मैं ऐसा मेंटेलिटी, तो अब मेरा भी तो काम वही है ना, तभी तो मुझे मेरा स्टूडेंट्स लोग टाइम पे करेगा, ठीक है। तो अगर यस सर। मैंने भी किसी का मतलब फंसाना चालू कर दिया वैसे करके, तो फिर मतलब मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि दूसरे लोग भी तो फंसा के ही देंगे ना मुझे कुछ भी, ठीक है। तो दैट इज वाई ट्राई यस टू डू सर। दैट। तो अभी जैसे एक मैसेज आया कुछ दिन पहले, ठीक है ना, कि मतलब पेरेंट्स लोग को बोला गया कि अगर आपका बच्चा का फीस क्लियर नहीं तो हम लोग एग्जाम दे नहीं देंगे, ठीक है। और जिन्होंने पे कर दिया वो इग्नोर करे, तो खैर मुझे इग्नोर करना था, मैंने इग्नोर किया। बट देखिए, मतलब दे आर थ्रेटनिंग, ठीक है, एक स्कूल जैसा इंस्टीट्यूट थ्रेटन कर रहा है, ठीक है, कि भाई अगर आप पे नहीं कीजिएगा तो आपका बच्चा को हम एग्जाम जैसा चीज नहीं देने देंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो नाउ दैट इज अ वेरी सीरियस इशू एक्चुअली देखा जाए तो, है ना, ठीक है। तो यस सर। तो अब खैर ठीक है, और वो भी बहुत ज्यादा लंबा समय का नहीं था फीस ड्यू, मतलब वो एकदम करंट मांगता है कि एकदम करंट फीस आपका पे होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ कि एटलीस्ट आप जून तक का पे कर दीजिए, जुलाई तक का पे कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। मतलब सीधे बोल रहा है कि मतलब आपका मतलब ये अगस्त तक का पे होना चाहिए, क्योंकि अभी सितंबर तो स्टार्ट ही हुआ एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो नहीं तो हम सितंबर में जो एग्जाम हो रहा है उसमें आपको हम बैठने नहीं देंगे बच्चा को, है ना? ठीक है, देखिए तो इट्स बिजनेस। तो चलिए, अब हमको तो झगड़ा नहीं करना है ना, अगर हम एक सर्विस प्रोवाइडर मान लीजिए, ठीक है ना, या प्रोडक्ट प्रोवाइडर में भी, तो हमको अगर अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो अभी हम वो सिस्टम के अगेंस्ट में तो नहीं जा सकते। जो सिस्टम है भाई, हमको उसी के हिसाब से हमको क्या करना होगा, हमको एक एप्लीकेशन बना के दे देना होगा, ठीक है। विल हैव टू गिव देम अ फी ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, वो बना के दे देना होगा, ठीक है। ठीक है, जो चाहिए वो लोग को हमको बना के देना होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। बाकी वो लोग जाने वो लोग क्या कर रहे हैं ना, ठीक है, व्हाट दे आर डूइंग दे विल डू इट, है ना। तो अब जब ये अभी देखिएगा, मतलब देर आर बुक्स इन द मार्केट, ठीक है, जैसे एनसीईआरटी का बुक्स कितना सस्ता होता है, ठीक है। बट ये जो बाकी यस सर। प्राइवेट वाला जो है उसका पतला पतला बुक का भी आप देखिएगा 400-500 रुपये दाम हो गया है। वो तो हम लोग का किताब का दाम है वैसे, मतलब ये जो लेटेस्ट सी वगैरह लेने जाइएगा तो 500 रुपये भी शायद नहीं पड़ता है कभी कभी, तो है ना। यस सर। तो अब और जबकि मतलब लेटेस्ट सी का एक लेवल है, और वो जो स्कूल का किताब जो होता है वो खाली फॉर्मेलिटी के लिए बनाया गया कि एक साल पास करने के लिए, ठीक है। लेटेस्ट सी एक बार लीजिएगा तो आई थिंक लाइफ लॉन्ग यू विल बी यूजिंग इट, है ना। तो अभी यस भी सर। जैसे मेरा जो मतलब जहाँ पे बैठ के भी पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे मैंने ये प्रोग्रामिंग इन एनसीसी रखा हुआ है, ठीक है। बिकॉज स्पेशली सी में देखिए ना, प्रैक्टिस मैटर्स रिमेंबर, ठीक है ना। अब इसमें तो देखिए हमारा एक प्रॉब्लम कितना लंबा है ना, कभी कभी ये टायर कर देगा आपको, ठीक है। अब इसको दोबारा दूसरा प्रॉब्लम बनाने में थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना, इस तरह का, ठीक है। लेकिन सी में तो ऐसा नहीं है, सी में तो मोमेंट्स में आप जल्दी जल्दी प्रॉब्लम्स बना सकते हो, ठीक है। एंड फॉर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, सी का प्रैक्टिस तो जरूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम जो डिस्कस होता है वो तो सी लेवल पे सॉल्व हो जाता है ना। तो यस सर। उसका प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लेट अस सी एज वेल एज एनसीसी का एक एक प्रॉब्लम मेरा स्टूडेंट सॉल्व कर ले, ठीक है। एंड इफ पॉसिबल अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो खैर अब इन्हीं दोनों बुक मिला के तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि उसी को सॉल्व कर ले तो मेरे ख्याल से उसका कहाँ से कहाँ क्वालिटी बढ़ जाएगा ना। तो दैट इज वाई आई यस ऑलवेज सर। कीप दिस टू बुक हैंडी, एकदम सामने रखता हूँ ताकि रेफर कर सके, ठीक है। क्योंकि अभी देखिएगा वो प्रीव्यू भी गायब हो गया है, मतलब बाला गुरुस्वामी का प्रीव्यू भी नहीं दिखा रहा है अभी ऑनलाइन गूगल बुक्स में, है ना, ठीक है। और ऐसे भी मतलब क्यों मतलब चोरी किया जाए या कुछ भी, है ना, ठीक है। किताब का जब अपने पास पढ़ा ही हुआ है, स्टूडेंट के पास भी रहता ही है, तो हम लोग बोल देते हैं भाई पेज नंबर इतना में जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 8.1 क्या है। अगर मेरे पास बुक है, स्टूडेंट के पास बुक है, तो इट बिकम्स सिंपल, है ना, ठीक है। जब ऑनलाइन भी क्लास करे तो वो अपना बुक पढ़ रहा है, मैं अपना बुक से पढ़ के बता रहा हूँ उसको, तो हो जाता है मैनेज यस आराम सर। से, है ना, ठीक है। क्वेश्चन तो रीड करना है वहाँ पे, इजिली मैनेज हो जाता है, ठीक है। यस सर। तो चलिए, इफ आई गो टू रिसेंट, आज ही मैंने डाउनलोड किया था उसको, एंड आई हैव टेकन अ प्रिंट आउट इसलिए लिया बिकॉज मुझे डीप पढ़ना है, ठीक है। अब मुझे मोबाइल इस समय पढ़ने बताने अजीब लगता है, ठीक है। तो इफ आई हैव बुक तो मैं थोड़ा सा फोकस कर सकता हूँ या फोकस कर पाता हूँ। तो देखिए एनईपी एकदम रिसेंटली मैंने वो किया। सही, मुझे भी शेयर कर देते हैं। अच्छा कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। चलिए, कर ही दे रहा हूँ पहले।
अभी एक तो मेरा क्रोम में क्या इशू आ गया है, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा है क्रोम में, मतलब जब से ये अपग्रेड किया हुआ है। अच्छा आपने भी तो अपग्रेड किया ना, यस सर। तो आप भी